ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे गोकर्ण क्षेत्र समुद्धरणम नाम अष्टपञ्चाशत्तमो अध्यायः। जैमिनिरुवाच एवं ब्रुवाणं वरुणं विलोक्य पतितं भुवि संजहार पुनरधीमानस्त्रं भृगुकुलोद्वः संहृतास्त्रास्ततो रामो वरुणं पुरतः स्थिरम् अविलोक्य विगतक्रोधास्तमुवाच हसन्निव गोकर्ण निलयाः पूर्वमिमे मां पुनिपुङ्गवाः असमायाता महेन्द्राद्रोः निवसन्तम् असरितपतेः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वात्तो ये मेदिनीं पूर्वं खनद्भिः सागरात्मजय अधो निपातितं क्षेत्रं गोकर्णमृषि सेवितम् उपलब्धुमिमे भूया क्षेत्रं तद्भववल्लभम् अधावन्मानुपागम्य अमुनयस्तीर्थवासिनः एषमर्थे तथा सोऽहं महेन्द्रादचलोत्तमातो अभयं भवन्तो मागतो द्रष्टुं सहैर्मुनिपुङ्गवैः तस्मान्मदर्थे सलिलं समोत्सार्यात्मनो भवान् दातुमर्हति तत्क्षेत्रमेषां तो ये च पूर्ववतो। जैमिनिरुवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा वरुणो यादशां पतिः निरूप्य मनसा रामोमिदं भूयो ब्रवीद्वचः। वरुणवाच नाशक्यमुत्सारयितुम् अमदम्भः केनचिद् भवेत् तथा हि मे वरो दत्ता पुराणेन विरञ्चिना सोऽहं त्वा तेजसेदानीं विहाय सहजां धृतिं कातरं समुपायातो वसतां तव भार्गवाः एषामर्थे विशेषेण भवता परिचोदितः कथं न कुर्याम कर्मेदमहं क्षत्रकुलान्तकाः तस्माद्यावत् प्रमाणं मे भवसङ्कल्पस्यति तावत् संधारयिष्यामि भूमौ सलिलामात्मनः इति तस्य वचा श्रुत्वा तथेत्युक्त्वा सा सायकं यथागतं प्रचिक्षेपो धनुर्निर्भेद्य भार्गवाः इति तस्य वचा श्रुत्वा तथेत्युक्त्वा सा सायकं यथागतं प्रचिक्षेपो धनुर्निर्भिद्य भार्गवः ततो निरूप्य सीमानं दर्शयानो महीपते श्रुवं जग्राह्यममिमांशं तु कामो जलाशये प्रसन्नचेतसं रामम् अगतरोषमथात्मनि अन्तर्हिते शरीनाथे रामः अश्रुवामुदङ्मुखः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। भ्रामयित्वातिवेगेन चिक्षेपो लवलाणवे अभ्रामयित्वातिवेगेन चिक्षेपो लवणार्णवे अक्षिप्तत्वेन समुद्रे तु विषमुत्तर पश्चिमाम गत्वा श्रुवोपतन्द्राजन्यो जनानां शतद्वयं तीर्थं शूर्पारकं नाम सर्वपापो विमोचनं विस्तृतं यत्त्रिलोकेषु तीरे नदीपते तीर्थं तदन्तरीकृत्य श्रुवो रामो कराच्युतः निपपात महाराज सूचयान्नाम विक्रमम् अयात्रा भूद्राम सृष्टायाः भुवो निष्ठास्थ पार्थिवाः तीर्थं शूर्पारकं तत्तु श्रीमन्लोक परिश्रुतम् उत्सारयित्वा सलिलं समुद्रास्तावदात्मनः अतिष्ठादपसृत्योर्वीम दत्त्वा रामाय पार्थिवा अनतिक्रान्तमर्यादो यथा कालं भृगुद्वः समयं स्वापयामास तस्यैवानुमते भुवि विज्ञाय पूर्वसीमान्तां भुवमभ्युत्ससर्जः व्यस्मयन्तासुराः सर्वे दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम् नगरग्रामसीमानाः किञ्चित्वा किञ्चित्। ओम नमः शिवाय। सह्योतु पूर्ववत्रा स्त्री सह्येतु पूर्ववत्रा स्निग्धेर
पाश्रामते पस्रते भसी सह्येतु पूर्ववत्तास्निब्धेर पस्रते भसी तत्र दैवात् तथा स्थानान्निम्नात्वात्सो प्रलक्ष्यतु। ओम नमः शिवाय। ततस्तेषां भृगुश्रेष्ठो मुनीनां भावितात्मनाम यथाभिलषितं स्थानं प्रददौ प्रीतिपूर्वकं। ततस्ते मुनया सर्वे हर्षेणो महतान्विताः कृतकृत्या भृशं रामो माशिषा समपूजयनो। अथ तैरभ्यानुज्ञातो ययो प्राप्तो मनोरथः गते मुनिवरे रामे उदेशात् तस्मात् निजाश्रमम्। सम्भूय मुनया सर्वे प्रजगमुस्तीर्मम्बुधे अपरिचङ्क्रम्य तां भूमिं यत्नेनो महतान्विताः। दद्रशुः सर्वतो राजहिर्णवान्तः स्थितां महीं नित्यात्वात् सर्वदेवानामधिष्ठानो तया तथा। ओम नमः शिवाय। खातिमवधौ निपतितं नष्टतोऽयं चिरोषितम् अपि रुद्रो प्रभावेण प्रयान्नात्यन्त विप्लवम्। तत्तो यनिःसृतं क्षेत्रं भूतपूर्वावदेव हि एतद्वि देव सामर्थ्यमचिन्त्यं नृपसत्यमाः। एवं रामेण जलधे पुनः सृष्टा वसुन्धरा दक्षिणोत्तरतो राजन्यो जनानां चतुःशतम्। नातिक्रामति सोऽद्यापि सीमानं पयसां निधि कृतं रामेण महता नातु सज्जं महध्वनुः। एवं प्रभावो रामोऽसौ सगरस्य महीपति यस्य पुत्रैरयं खण्डो भारतोऽब्धौ निपातितः। ओम नमः शिवाय। योजनानां सहस्रं तु वर्धितश्च महोदधि रामेणाभूत पुनः सृष्टं योजनानां तु षट्शतम्। ओम नमः शिवाय। सगरस्य सुतैर्यस्माद्वार्धितो मकरालयः ततः प्रवृत्ति लोकेषु सागराख्यां वाप्तवान्। एतत्ते विहितं सम्यक् महतश्चरतिं मया रामस्य कार्तवीर्यस्य सगरस्य महीपते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 58वां अध्याय राम द्वारा गोकर्ण क्षेत्र का समुद्धार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैमिनी ऋषि ने कहा कि इस प्रकार कहते हुए पृथ्वी पर गिरे हुए वरुण को देखकर बुद्धिमान भृगुकुल शिरोमणि परशुराम ने अपने अस्त्र को समेट लिया। उसके बाद अस्त्र को तरकस में रख लेने वाले परशुराम सामने खड़े हुए वरुण को देखकर क्रोध छोड़कर हंसते हुए उनसे बोले, हे नदियों के स्वामी वरुण, पूर्व काल में इनका जो गोकर्ण तीर्थ निलय हो गया है अर्थात समुद्र में डूब गया है, इसलिए ये सब मुनि लोग महेंद्र पर्वत पर रहने वाले मेरे पास आए हैं। पूर्व काल में सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदते हुए ऋषियों द्वारा सेवित गोकर्ण क्षेत्र को जो तुम्हारे जल में गिरा दिया था, उस भगवान शिव जी के प्रिय क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उस तीर्थ के वासी मुनि लोग मेरे पास दौड़ते हुए आए हैं। उसके बाद वह मैं इनके उद्देश्य में उस महेंद्र पर्वत में श्रेष्ठ मुनियों के साथ आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए मेरे लिए आप अपने जल को हटाकर उस क्षेत्र में पूर्ववत गोकर्ण क्षेत्र को बाहर निकाल दीजिए। जैमिनी जी ने कहा, इस प्रकार परशुराम के इन वाक्यों को सुनकर नदियों के पति वरुण ने परशुराम को मान से अच्छी तरह देखकर इस प्रकार का वचन कहा। वरुण देव ने कहा, हे परशुराम, मेरा जल किसी के भी द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार का वरदान मुझे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने दिया था। वह मैं, हे परशुराम, आपके तेज के द्वारा अपने स्वाभाविक धैर्य को छोड़कर कायर होकर आपके बस में होकर आया हूँ।
क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले इनके काम के लिए विशेष रूप से आप द्वारा प्रेरित मैं क्यों ना इस कर्म को करूं। इसलिए जितने क्षेत्रफल के प्रमाण की भूमि आप मुझसे संकल्प करेंगे, मुझसे चाहेंगे, उतनी ही भूमि पर मैं अपने जल को अन्यत्र धारण करूंगा। इस प्रकार उन वरुण के वचन को सुनकर ठीक है वैसा ही करते हैं यह मानकर उन परशुराम ने धनुष को तोड़कर बाण की नोक दिया। उसके बाद हे राजन, सीमाओं को दिखाते हुए फेंकने की इच्छा वाले मतिमान परशुराम ने जलाशय में यज्ञ पात्र को ग्रहण किया, अर्थात जहां तक बाण गया वहां पर समुद्र के स्थान पर तालाब में झरने बन गए। जब परशुराम क्रोध को छोड़कर प्रसन्न चित्त हो गए तब वरुण अंतर्ध्यान हो गए। तब यज्ञ पात्र की ओर मुख किए हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, परशुराम ने अत्यंत वेग से घुमाव कर लवण सागर में यज्ञ पात्र को फेंक दिया। हे राजन, समुद्र में फेंकते ही उत्तर पश्चिम दिशा में 200 योजन दूर वह श्रुव यज्ञ पात्र जाकर गिरा, जहां सूरपारक नाम का सब पापों से मुक्त करने वाला तीर्थ हो गया, जो समुद्र के किनारे पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उस तीर्थ के अंदर जाकर परशुराम ने हाथ से गिरा हुआ यज्ञ पात्र परशुराम के पराक्रम को सूचित करता हुआ वहां गिर गया, जहां की हे राजन परशुराम द्वारा उत्पन्न की गई पृथ्वी का स्थान है। वहीं श्रीमत लोक प्रसिद्ध सूरपारक तीर्थ हो गया है। तब समुद्र अपने जल को हटाकर पृथ्वी को परशुराम को देकर वहां से प्रस्थान कर अपनी नई सीमा में स्थित हो गया। कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण न करने वाले परशुराम ने उन वरुण देव की अनुमति से यथाकाल उस भूमि पर शयन किया। तब पूर्व सीमा के अंत में जाकर उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया। सब देवता परशुराम के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समुद्र के हट जाने पर नगर और ग्राम की सीमाएं कोई कोई कहीं कहीं सह पर्वत पर जैसे पहले थीं वैसे ही पुनः प्रतिस्थापित हो गईं। वहां दैव योग से उस स्थान की निम्नता से उन्होंने अच्छी तरह देखकर सोचा समझा और उसके बाद भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी ने उन भावयुक्त आत्मा वाले मुनियों को प्रीतिपूर्वक मनोवांछित स्थान प्रदान कर दिया। उसके बाद वे सब मुनि लोग महान हर्ष से युक्त होकर और बहुत अधिक कृतकृत्य अर्थात उनके आभारी होकर परशुराम को आशीर्वाद से पूजने लगे। इसके बाद उन सब मुनियों की अनुमति प्राप्त कर पूर्ण मनोरथ परशुराम चले गए। तब मुनि श्रेष्ठ परशुराम के चले जाने पर उस देश से अपने आश्रम में होकर सब मुनि लोग समुद्र के किनारे पर पहुंचने लगे। महान यत्न से उस भूमि की परिक्रमा करके हे राजन, उन्होंने चारों ओर जलों के मध्य में पृथ्वी को स्थित देखा। सब देवताओं के नित्य अर्थात अमर होने के कारण तथा वहां उनका अधिष्ठान होने के कारण चिरकाल से जले हुए अर्थात नष्ट जल वाली खाई समुद्र में गिर गई, अर्थात सगर पुत्रों द्वारा बनाई गई जो भूमि में गहरे गड्ढे थे जिनका जल कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जल गया था, उनमें समुद्र का पानी भर गया। रुद्र के प्रभाव से वहां अत्यंत विप्लव अर्थात कोलाहल नहीं हुआ। वह जल निःसृत क्षेत्र अर्थात पूर्व के ही समान हो गया। हे राजन, यही देव की अचिंत्य सामर्थ्य है। इस प्रकार परशुराम ने समुद्र से पृथ्वी की पुनः रचना की। वह रचना राजन 400 योजन दक्षिण से उत्तर तक है। आज भी समुद्र उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता है। वह स्थान महान परशुराम के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने इसके लिए अपने महान धनुष को कहीं नहीं सजाया था। ऐसे प्रभाव वाले परशुराम और राजा सगर थे। जिस राजा सगर के पुत्रों ने इस भारत खंड को समुद्र से गिरा दिया, फिर हजारों योजन समुद्र बढ़ता गया। 6 योजन समुद्र को परशुराम ने पुनः पैदा किया। सगर के पुत्रों द्वारा जो समुद्र बढ़ाया गया था उसी समय समुद्र का नाम
विख्यात हो गया। इस प्रकार यह आपको मैंने परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन का और राजा सगर का चरित्र सुना दिया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे अष्टपंचाशत्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घात पाद का 58वां अध्याय गोकर्ण क्षेत्र का समुद्धार पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।